हेलो डेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं और उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हुआ है तो इसलिए इस वीडियो को हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बना था राइट बैंक निफ्टी में, उसका ब्रेकडाउन हुआ। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट अगर ऊपर है यहाँ से मार्केट गिर सकता है राइट, लेकिन डेफिनेटली सब लोग यहाँ पे सेलिंग करने का ही सोच रहे थे। तो मॉर्निंग से मार्केट में एक पॉजिटिविटी बनी हुई थी, तो मैंने बहुत टाइम वेट किया। उसके बाद जब मुझे लगा कि मार्केट हल्का फुल्का पॉजिटिव हो चुका है तो यहाँ पे कहीं तो हमने सी बाई करने की कोशिश की। ओके, क्योंकि हमारा प्लान था कि हमें नेगेटिव साइड ही सोचना है, पॉजिटिव साइड सोचना ही है। अगर मार्केट ऊपर आता है, सस्टेन करता है, उसी केस में हम सिर्फ बाइंग के लिए सोचेंगे, वरना हम तो यहाँ पे सिर्फ सेलिंग के लिए आए थे राइट। लेकिन अगर आप देखते हो करंटली जो एक पैटर्न बनाया, एंगल बनाया, काफ़ी अच्छा बनाया, मार्केट ऊपर साइड चला है। और ये जो एम पैटर्न का जो रेंज था राइट, जो नेक लाइन थी बेसिकली, ये जो एम पैटर्न बना था, अभी मार्केट गिरने के बाद यहीं पे आया रिजेक्शन के लिए राइट। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, इधर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करते काफ़ी अच्छा यहाँ से फॉल दिखाना शुरू कर देगा, या फिर मार्केट अभी यहीं पे होल्ड करके एक बहुत अच्छा ऊपर साइड ब्रेकआउट दिखा सकता है। मतलब अभी दोनों साइड 50-50 ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर ये देख के वापस फिर से लोग सेलिंग के लिए आएंगे तो फिर से मार्केट इन लोग का स्टॉप लॉस खाने के लिए फिर से थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है राइट। बेसिकली हमें देखना है कि मार्केट अभी कौन सी साइड पर हमें सस्टेन करते हुए दिखता है। उसी केस में, उसी व्यू में हमें एंगल से सोचना पड़ेगा और उसी साइड में हमें ट्रेड रखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट थिंग, मार्केट ऊपर चला है राइट। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे आता है तो 700 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता है और नीचे आता है और यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइजेशन बनती है, उस केस में यहाँ पे एक सेलिंग के लिए सोचा जा सकता है। एटलीस्ट हमें 45,500 जो है उस बेसिकली समवेयर लाइक सेम एटलीस्ट 120 पॉइंट्स का हमें आराम से मूव मिल सकता है, क्योंकि 200 पॉइंट्स का स्कोप है। उस बीच में अगर हम 120 पॉइंट भी निकालते तो भी मोर देन सफिशिएंट है। ओके, उसके बाद मार्केट अगर नीचे कंटिन्यूसली आता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं। सेकेंडली, लेट्स से मार्केट खुलता है, कोई प्राइस नेगेटिव नहीं दिखता, फ्लैट हो जाता है, वो ऊपर सारे ब्रेकआउट आता है 45,700 के ऊपर निकलता है, तो फिर भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी जो मार्केट को 45,900 तक लेके जा सकती है। या फिर दूसरा, खुलने के बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर ही चलने शुरू होता है, एक डिप लगाएगा, फिर से बाय ऑन डिप करके मार्केट ऊपर चल रहा है, उस केस में भी यहाँ पे बाइंग हो सकती है। अगेन हम 120 पॉइंट्स की अप्रॉक्स टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक 200 पॉइंट का स्कोप है। इस 200 पॉइंट की विंडो में हमें सिर्फ 100 एंड 120 पॉइंट्स हमें लेने हैं, जो कि ईजिली पॉसिबल है। अगर एक अच्छा सेटअप मिलता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। फिर अगर लेट से ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो मार्केट 46,100 तक भी नेक्स्ट टारगेट हम वहाँ पे रख सकते हैं राइट। तो बैंक निफ्टी में बेसिकली 50-50 पॉसिबिलिटीज है, दोनों तरफ जा सकता है। करंटली देखा जाए तो अगर कल बेसिकली बहुत लोगों ने सेलिंग करने की कोशिश की, मार्केट ने इस लेवल के ऊपर सेलिंग करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जाते हुए कंटिन्यूसली ऊपर गया। लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी मैंने आपको बोला था कि बाइंग अगर आता है तो इतना पॉसिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी, निफ्टी में डेफिनेटली आएगी। तो निफ्टी अगर देखिए, निफ्टी अच्छा खासा मूव किया और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन प्रीमियम भी अच्छे खासे मूव है। यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो, ना गिर रहा था तब भी ना ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रहे थे, ना ऊपर जा रहा था तब भी ऑप्शन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। मतलब ना कॉल बढ़ रहा था ना पुट बढ़ रहा था, बहुत ही स्लगिश मार्केट था। तो मे बी आज वो सिचुएशन चेंज हो जाए और फिर उस केस में हमें अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम या फिर सेलिंग मोमेंटम मार्केट में देखने मिले। ओके, अगर आप निफ्टी की बात करते हो तो ये आपका रिजेक्शन है, यहाँ पे एक रिजेक्शन है राइट। ये सपोर्ट, आपका सपोर्ट राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वो सेम एंगल बना जैसे बैंक निफ्टी बना था, तो यहाँ पे भी सेम प्लान होगा। कल के लिए जैसे हम ट्रेड कर रहे थे 19,700 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था राइट। कल हमने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी अगर पॉजिटिव जाता है तो निफ्टी में हम पॉजिटिव ट्रेड रख सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें नहीं रखना है, क्योंकि देखिए निफ्टी कंटिन्यूसली पॉजिटिव रहा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम रहा, प्रीमियम भी अच्छे खासे मूव है। वेयर एज बैंक निफ्टी वॉज कम्प्लीटली लाइक आप बोल सकते हो स्लगिश था, कुछ भी ऐसा मूव नहीं हो रहा था। अगर आप देखते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम, गिरा, ऊपर गया, फिर से गिरा, फिर से ऊपर गया, इस बड़े बड़े मूव्स हम टॉकिंग राइट। एक फास्ट 70-80 पॉइंट्स का मूव हो रहा है, इन ऑप्शन हार्डली 10-20 रुपये भी नहीं हिल रहे। ओके, इस सॉर्ट ऑफ चीज़ यहाँ पे चल रही थी कल बैंक निफ्टी में। अगर आप निफ्टी की बात करते हो, यहाँ पे पैटर्न बना है सेम। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, हमें चाहिए कि 19,700 की नीचे आए, तभी हम निफ्टी में सेलिंग करेंगे। रीज़न 19,700 एक राउंड फिगर है, तो काफ़ी कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स वहाँ फाइट करेंगे लेवल को सस्टेन करने के लिए या फिर डिफेंड करने के लिए, ताकि उनके फेवर में मूव रहे। ओके, तो जो बेसिकली जिनको चाहिए कि मार्केट ऊपर जाए वो ट्राई करेंगे कि मार्केट यही से 700 के पास से ऊपर चल जाके ब्रेकआउट कर दे राइट। तो ये जो बायर्स आए हैं मार्केट में राइट, जो हमने कल ये बायर्स देखे मार्केट में, उनमें अगर स्ट्रेंथ है तो वो ट्राई करेंगे कि 19,700 के ऊपर ही मार्केट रखे, ताकि उसी हिसाब से मार्केट यहाँ पे कुछ सस्टेन करके ऊपर साइड ब्रेकआउट दे दे। वेयर एज अगर सच में यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ सेलिंग आई है, यहाँ सेलिंग आई है, या तो गैप डाउन खुला नीचे आया, या तो कंटिन्यूस सेलिंग आई है, तो अगर वापस यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं ओके फॉर एनी केस,
तो इस केस में उनको 19,700 के नीचे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन कोई मिलता है तो देखना है, उस केस में यहाँ पे सेलिंग की जा सकती है। आपका फर्स्ट टारगेट काफ़ी पास में है, बेसिकली इसी जोन के आसपास आ सकता है, लेकिन अगर आप देखते हो ट्रेंड सच में अच्छा है तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, दैट इज़ 19,560 के आसपास आने के चांसेस बढ़ जाएगा मार्केट का। तो बेसिकली लॉन्ग ट्रेंड मिलेगा सेलिंग में, काफ़ी अच्छा फास्ट सेलिंग मिलेगा, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, बाइंग डेफिनेटली हमेशा थोड़ा सा पेनफुल रैली करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, देखना है, ब्रेकआउट होता है तो भी बहुत अच्छी मोमेंटम मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे गैप डाउन है, मार्केट यहाँ तक आया था, सेकंड टाइम वापस मार्केट उसी पॉइंट पे आया, अभी थर्ड टाइम मार्केट उसी पॉइंट पे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से भी अगर आप देखते हो समय लेकर मैं पॉइंट वाइज गिनता हूँ तो फिर भी लाइक 110 पॉइंट्स का रैली मिलेगा। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग पूरा 110 पॉइंट्स का रैली कैप्चर करना है, लेकिन एटलीस्ट उसमें से अगर 40 to 60 पॉइंट्स भी मिलते हैं, मोर देन सफिशिएंट पॉइंट्स रैली हो जाता है उसमें, तो अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है। बस आपको इस बॉक्स में ध्यान रखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट पॉजिटिव दिख रहा है उसी हिसाब से बाइंग के हिसाब से देखेंगे, और मार्केट अगर नेगेटिव प्राइसिंग बना के 19,700 के नीचे आता है तो यहाँ पे सेलिंग का सोचेंगे। इजी प्लान ऑफ एक्शन है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।